इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ज़ाहिर है इस वक्त जो अमरीकी जरीदे हैं वो भी फील्ड मार्शल के किरदार को सराह रहे हैं। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक डोमेन के अंदर काविशों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है। इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट किस जगह पे है? इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जैसे मार्को रूबियो ने कहा कि आज ही माहिदे का इम्कान है। आपको लगता है कि वो माहिदा और जो आउटलाइन सामने आ रही हैं 60 रोज़ की जंगबंदी के हवाले से जो प्रपोजल है, ये ऐसा होने जा रहा है जल्दी? जी, प्रोग्राम में मधु करने का शुक्रिया जी। देखिए, ये बड़े पेचोताब हुए इस माहिदे में। वो दिन भी आप याद करें जब प्रेसिडेंट अमेरिका का ये कह रहा था कि हम ईरान को सफा हस्ती से मिटाएंगे और एक सिविलाइजेशन खत्म करेंगे। बड़ा गैर ज़िम्मेवाराना बयान था उनका, लेकिन पाकिस्तान आगे आया और इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है उसने पाकिस्तान को सराहा। वो हमने जंग जो है वो टाली और उसके नतीजे में सीज फायर हुआ 2 हफ्ते के लिए, और इस तमाम जो कोशिशें अभी तक हुई हैं और उसके बाद उसमें जो तोसी हुई है और जो अभी तक नेगोशिएशन हुई है और शटल डिप्लोमेसी की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं ने, ये बहुत काबिल स्टाइश है और इसको सारे लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं। ईरान वाले और अमेरिका वाले तो कर ही रहे हैं, यूएन वाले भी कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन भी कर रहे हैं, अरब दुनिया भी कर रही है। तो इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में अगर हिच है तो इसमें जो शरारत का उनसर है इसराइल का वो है। आपको पता है कि अमरीकी ऐबान नुमाइंदगान में लिंडसे ग्रैम जो है वो एक ऐसा आदमी है जो शरारत कर रहा है और वो इसराइल का पिट्ठू है। वैसे तो सारी अमेरिका की जो हुकूमत है वो इसराइल से जो उनकी लॉबी है वो काफ़ी इफेक्टिव है वहाँ पे। तो उसने ये कहा है कि अगर कतर, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कर लें तो ये मुआहदा बड़ा कलीदी अहमियत का होगा। तो मेरे ख्याल में इबहम जो है इसमें सिर्फ जो पैदा कर रहा है मुल्क वो इसराइल है। तो अब हर तरफ से पॉजिटिव सिग्नल लें। देखिए, पहले पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो इधर गए एक हफ्ते में 2 दफा, फिर फील्ड मार्शल साहब खुद गए वहाँ पे, उसके बाद वो चीन में। जी ब्रिगेडियर साहब, कता कलामी के लिए माजरत। देखिए, इस वक्त में अब्राहम अकॉर्ड्स की बात करना और अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ इस मुआहदे को मशरूत करना, ये तो समझ नहीं आती है। यानी अब्राहम अकॉर्ड्स एक प्लान था, जैरेड कुशनर लेके आया था और जैरेड कुशनर के इस प्लान से उसको एग्जीक्यूट भी किया, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम एक बार फिर से इसको रीसर्फेस हो जाने में आपको क्या मसलियत नजर आती है? ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है जी। बात हो रही है जंग की, जो आपने मुसल्लत की थी ईरान के ऊपर कि वो जौहरी हथियार बना रहा है। पहले आपने 2015 में एक बड़ा कलीदी अहमियत का जो मुआहदा है उनका वो कैंसिल किया जो हुआ था, उसको यूएनओ की अप्रूवल थी, यूरोपियन यूनियन की अप्रूवल थी और बड़ा सिक्का बंद मुआहदा था। उसके बाद आपने 2 दफा नेगोशिएशन के दरमियान जो है ईरान पे अटैक कर दिया। और ये अभी अभी हालिया ट्वीट है ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की, जिसमें वो जिस मुआहदे का आप जिक्र कर रहे हैं JCPOA, जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, उसमें वो नक्श निकाल रहे हैं और फिर अब वो ये कह रहे हैं कि उससे बेहतर डील लेके आएंगे। और उनकी शुरू दिन से कोशिश ये रही है कि पॉलिटिकल माइलेज ले, ये कह के एक नैरेटिव भी बिल्ड हो जाए कि JCPOA से अपने बहुत बेहतर डील कर रही है। आज तो प्रेसिडेंट ओबामा का नाम लेके उन्होंने कहा है कि असल में इसके ऊपर तो खुल्लम खुल्ला जो है छूट दे दी गई थी ईरान को कि वो यूरेनियम इनरिच भी करे, जौहरी प्रोग्राम भी जारी रखे। रेहान साहब, बात यह है कि ये जो इन्होंने बेवकूफ़ी की है ना ईरान के साथ जंग करके, इसमें इन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक लेवल पे नुकसान कर लिया है। एक तो ईरान जो है वो खित्ते में एक ताकतवर मुल्क बन के उभरा है और उसने इसराइल और अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाया, उनको जवाब दिया है और उनके सामने खड़ा रहा है और ईरान को ये डिफीट नहीं कर सके हैं। जब ईरान को ये डिफीट नहीं कर सके और स्टेट ऑफ होर्मुज को भी ये कंट्रोल नहीं कर सके हैं, तो इनकी जो ताकत की प्रोजेक्शन है दुनिया में, उसको शदीद धचका लगा है। अमेरिका को वो भले ना माने, लेकिन अमेरिका को ये बहुत धचका लगा कि 28 दिन की जो रिलेंटलेस बॉम्बिंग है ईरान को वो सरनगू नहीं कर सकी, वहाँ पे रिजीम चेंज नहीं कर सकी। गो के इनके लीडर जो है उनको मारे, उनको मिलिट्री लीडर मारे, और ईरान ने कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस और रिस्पांस जो है वो दिखाई है। और अपनी जो जंग का इतनी बड़ी फौज जमा करने के बावजूद जो उनके अहदाफ थे जंग के, उन्होंने उनमें एक भी नहीं पूरा किया। अब आगे चलिए, बात यह है कि इसमें थोड़ा सा मुझे हिच ये नजर आ रही है कि अमेरिका
کیا ایک ایسی سپر طاقت ہے جو اسرائیل کے تابع رہے گی فار ایور اپنے مقاصد کے لیے؟ اور ابھی امریکہ میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھائی یہ امریکہ کی تو جنگ تھی نہیں، آپ اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ آج سے 10 سال پہلے یا کچھ چند سال پہلے آپ اسرائیل کا نام نہیں لے سکتے تھے، اب اسرائیل کے خلاف امریکہ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور امریکہ نے اپنا اتنا زیادہ خرچہ کر کے بلینز آف ڈالر کیا کمایا ہے۔ ایران تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں جو بھی معاہدہ طے پائے جیت ایران کی ہے، لیکن ہمیں چلنا یہ چاہیے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ کنکلوڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک اس میں امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جب امریکہ کا صدر گیا چین میں ریسنٹلی، اور چین نے جس طریقے سے ان کو ڈیل کیا، اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، اور چین نے ان کو یہ باور کرایا کہ بھائی ہم دو ایسی طاقتیں ہیں جو مل کے چلیں گی، ایک دوسرے کے خلاف جنگ یا ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش۔ اس کے فوراً بعد پوٹن ادھر گیا، پھر پاکستان کے وزیر اعظم وہاں گئے، اور پھر ابھی فیلڈ مارشل ادھر ہے۔ تو جو برکس کی میٹنگ ہے نیو دہلی کے اندر، اس میں دیکھیے پاکستان کی صدا کیسی گونج رہی ہے نئی دہلی میں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ انہوں نے ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، وہ خود آئسولیٹ ہوئے ہیں، اور نیو دہلی کے اندر سے مارکو روبیو جو کچھ بول رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین یہ اچیومنٹ جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، یہ دنیا کے سامنے عیاں ہو گئی ہے، اور حکومت پاکستان، اس کی ڈپلومیسی، اس کی ملٹری ڈپلومیسی، اس کی یہ کمال ہو گیا۔ یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ پاکستان کے تعلقات یکساں طور پہ امریکہ سے، چین سے اور روس سے اچھے، اور پرشین فارسی بانوں سے بھی اچھے، اور عربی بولنے والوں سے بھی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پاکستان اس کی ثالثی کرا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ ممکن ہی اسی لیے ہوا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ دنیا کو ایکسیپٹیبل ہے، دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے۔ اس کو انشاءاللہ پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا، اور پاکستان کے جو پاور پروجیکشن ہے وہ دنیا میں بڑی ہے، اور اس ریجن میں اب اس کے نتیجے میں جو الائنس بننے جا رہی ہے، جو پاکستان کا رول ہوگا، اس میں پاکستان کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کو اگر کسی سنگولر فیکٹر کو اس کو آپ کریڈٹ دیتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا روح رواں فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ٹیپو سلطان صاحب سینئر ڈیفینس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔